हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्टी सक्सेस। एसएससी जीडी 2023 के लिए जीके जीएस का मैराथन क्लास करने वाले हैं। हमारी इससे पहले 2 मैराथन क्लासें आ चुकी हैं, वो संडे को आई थी। अब हमारी डेली एक मैराथन जीके जीएस का रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, यानी कि आपका एग्जाम 10 जनवरी तक जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे। तो हमारे पास अभी समय है 25 दिन, यानी 25 डेज हैं हमारे पास। तो 25 मैराथन्स रहेंगी जीके जीएस की। अगर इनको देख लेते हैं तो आपको जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ आपको हिंदी की भी मैराथन देखने को मिलेंगी, ठीक है। और देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी क्यों थे। जो शैवाल है मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, या ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। यह मानव जाति के लिए इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा, यमुना और नदी के संगम स्थल पर किया गया था, ठीक है। तो कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन प्रयाग स्थित गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम स्थल पर किया गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R हैं: रिपेयर, रिसाइकल, रियूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रिपेयर, रिड्यूस, रिपेयर, रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 3 R हैं, जिनमें रिसाइकल, रियूज तथा रिड्यूस और शामिल हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 15। किस में दी गई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1 से 19(6) में प्रकार की स्वतंत्रताएं घोषित की गई। 19(1)(च) अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधायक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान कैसे हैं? पारित करने से पहले उन्हें हमेशा कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। वे दोनों आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए एक ही साधन का उपयोग करते हैं। इन दोनों के पास बोर्ड ऑफ गवर्नर है। वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, राजकोषीय नीति होती है ना, राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व, ये दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। मौद्रिक नीति जहां बाजार में नकदी पर निर्णय कर कीमतों को स्थिर बनाने का प्रयास करती है, वहीं राजकोषीय व्यवस्था कर के माध्यम से सरकार के लिए आय जुटाने और जनहित में खर्च करने का ध्यान देती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी द राइट आंसर। वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा का उपयोग कर सकते हैं। लवण का, शर्करा का, सोडा ऐश का या हल्दी का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो लिटमस का घोल पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सूचक है, ठीक है। अम्लों में नीले लिटमस का रंग लाल में बदलने का गुण होता है।
और क्षारों में लाल लिटमस का रंग नीले रंग में बदलने का गुण होता है। तो अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हल्दी, ऑप्शन डी द राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। हाल ही में चेन्नई के डीएम के नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। एम जी रामचंद्रन, जे ललिता या जे के स्टालिन या एम करुणानिधि। इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाल ही में चेन्नई के डीएम के नेता एम करुणानिधि की प्रतिभा का अनावरण किया गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़म यानी डीएमके दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी वर्ष 1969 से अपनी मृत्यु 7 अगस्त यानी 7 अगस्त 2018 तक एम करुणानिधि इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर एम करुणानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 33। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य को बनाए रखना है। विनिमय दर, विकास, संपत्ति या मूल्य स्थिरता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता या स्थिर निवेश, संवर्धन का माल की मूर्ति पर प्रबंधित या ऋण का वांछित वितरण या ऋण का समान वितरण इत्यादि हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर मूल्य स्थिरता, ऑप्शन डी द राइट आंसर मूल्य स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना या मित व्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना या संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। ठीक है, और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और की विफलता के कारण होती है। डीएनए के कॉपी होने के, डीएनए के गुणन के या डीएनए मिलान के या डीएनए विभाजन के। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए की पुनरावृत्ति की विफलता के कारण होती है। डीएनए की काफी एक जैविक प्रक्रिया है जहां दो समान प्रक्रियाएं डीएनए को एक मूल्य डीएनए से उत्पादित करती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, डीएनए की कॉपी होते हैं, कॉपी होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर लिया? गरीबी, सत्य या दुर्बलता या क्षमता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति समर्पण या सत्य के लिए आग्रह होता है। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1824 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए के किस जापानी महिला तैराक को 2018 जकार्ता और पालेमबांग एशिया खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP ट्रॉफी अवार्ड के विजेता के रूप में चुना? वो कौन है? इसमें कौन है? सुमी नाकामुरा या रिकॉक आइकी या हंक लिन या राइसुके आयर। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA ने जापानी महिला तैराक रिकॉक को यानी आइकी को 2018 जकार्ता और पालेमबांग एशिया खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी ट्रॉफी अवार्ड के विजेता के रूप में चुना। ये क्यों चुना? एशिया गेम्स में उन्हें नाम 4 गोल्ड मेडल हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रिकॉक आइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल में घोषित बैंक विलय में विजया बैंक, देना बैंक और शामिल हैं। कौन बैंक शामिल है इसमें, बता सकते हैं कौन सा बैंक शामिल है? तो अभी हाल ही में विजया बैंक और दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB में, और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को भारतीय स्टेट बैंक में, और ओरियल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक में, ऑफ इंडिया बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में, तथा सिटीलैंड कैंट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया गया। वर्तमान में देश में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वर्तमान में बैंकों की संख्या, सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 घटाकर कितनी कर दी गई है? 12 हैं अभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ICC विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर या अनिल कुंबले। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ICC विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच रवि शास्त्री हैं। इसके पूर्व के टीम डायरेक्टर के रूप में भारतीय टीम के साथ काम कर चुके हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रवि शास्त्री। कौन? रवि शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। यानी जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? कश्मीर में, दिल्ली में, केरल में या पंजाब में? कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के बाग में हुआ था। उस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर ओ डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। डायर था, ओ डायर। ऑप्शन डी द राइट आंसर, पंजाब। ऑप्शन डी द राइट आंसर, पंजाब है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में भी जाना जाता है दक्षिण एशिया, आर्यावर्त, भारत या हिंदुस्तान। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 1 का भाग 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अतः भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जलमार्ग, सड़क मार्ग, वायुमार्ग या रेल मार्ग? वह कौन सा हो सकता है? कि यातायात का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग है। यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों पर कई टन माल एक साथ यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, जलमार्ग है वो। कौन सा? जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण कर सकते हैं? तो इसमें कौन सा है? यानी कि जो स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लगभग 1% यानी 1% ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर, 1% या 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 44। 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? राणा अवयू या शशि थरूर या चेतन भगत या ममांग दही? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ममांग दही को उनके उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी सम्मान अरुणधीत सुब्रमण्यम को उनकी कविता व्हेन गॉड इज अ ट्रैवल इज के लिए दिया गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ममांग दही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू ब्यूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए का उपयोग करते हैं, कांटे, स्प्रे, गंध या रोए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू ब्यूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में बहुयात में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर, रोए। ऑप्शन डी द राइट आंसर, रोए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ओट्टियम थुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और केरल। किस राज्य से संबंधित है? ओट्टियम यानी ओट्टम थुल्लल केरल का मलयालम भाषी नृत्य है। यह नृत्य 18वीं सदी में कुंचन नबियन के द्वारा लाया गया था। यह मृदंग और इडक्का वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, केरल। केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि जो थी ना, भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। फैथम, पेस, लिक या बीघा किसके रूप में किया था? बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। यह आमतौर पर भारत के उत्तरी हिस्सों यानी बांग्लादेश और नेपाल में प्रचलित है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? किशोर कुमार या बप्पी लहेड़ी या अरिजीत सिंह या कुमार सानू? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुमार सानू यानी पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य का एक प्रसिद्ध गायक है। इन्होंने अपने गाने की शुरुआत वर्ष 1989 ईस्वी में की थी। वर्ष 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी द राइट आंसर, कुमार सानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं। इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी में जल धारा, एक शहर में बस यात्रा, सड़क पर चल रहे लोग। इसमें किससे तुलना कर सकते हैं? विद्युत धारा आवेशित कण की एक धारा है। उसे एक सतह के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की शुद्ध कर दर के रूप में माना जाता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी के जलधारा से कर सकते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नदी में जलधारा, नदी में जलधाराओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है? मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय गुड़घर का प्राकृतिक आवास है? लघु कच्छ रण, ऊपरी हिमालय, गंगा के मैदान या सुंदरवन? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात में स्थित लघु कच्छ यानी रण भारतीय घुड़घर यानी जंगली गधा का प्राकृतिक आवास है। इस जीव को वन्य पशु सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत पहली सूची में रखा गया। घुड़घर का वैज्ञानिक नाम इक्वस हेम्यूनिवस खुर है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, लघु कच्छ रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम सरोजगार योजना यानी SGSY वर्ष में शुरू की गई थी? 2002, 1995, 2005, 1999? कब की गई थी? वर्ष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में हुई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के माध्यम से आयोपार्जक परिस्थितियां उपलब्ध करा कर सहायता प्राप्त ग्रामीण परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाना है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, 1999 में। कब? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु? किस शहर में स्थित है? जो सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिण तट पर दार उल सिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कजुआ सिसगुरो या एलिस मुनरो या डोरिस लेंसिंग या लुइस ग्लुक?
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कवियत्री लुइस ब्लू को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2010 के बाद साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह चौथी महिला है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी द राइट आंसर, लुइस ब्लू। कौटिल्य विस्पत गुप्त के नाम से विख्यात चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रधान आमद थे। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य, चाणक्य के शासनकाल में प्रधान आमद थे अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य विस्पत गुप्त के नाम से विख्यात चाणक्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में प्रधान आमद थे। अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध महान ग्रंथ है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? प्रकाश पादुकोण, रोहन बोपन्ना, कुलदीप यादव या पुलेला गोपीचंद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म 4 मार्च 1980 को कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य अवार्ड इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है था? किसके द्वारा? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 44वें संशोधन अधिनियम 1978, 24वें संशोधन अधिनियम 1971, 42वें संशोधन अधिनियम 1976। तो जो 24वें था ना, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संविधान शोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मनाने के लिए बाध्य कर दिया गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक इन 2014 की किस बात की अनुमति देता है? ऑप्शन ए 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों के माता पिता को किशोर द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराधी ठहराने की कोशिश की जानी चाहिए। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। 14 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को सुधार घरों में भेजा जाना चाहिए। या 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को अपराधों के लिए 60 दिन तक सामुदायिक सेवा में रखने का आदेश दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 के तहत 16-18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति और किशोरों पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को दिया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तय सजा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उद्धार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बोर्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। पापड़, मसाला, मिठाई या चांदी। इसमें कौन सा सही? मसाले बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है। मसाला बॉन्ड में निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, मसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजी लागू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मणिपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आजी आलूम अरुणाचल प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है। प्राचीन काल में
मोनपा जनजाति के लोगों के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आमतौर एक समूह द्वारा किया जाता है जिन्होंने नर्तक विभिन्न जानवरों के मुकुटों पहने होते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया। किसने की थी? नवंबर 2020 में नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवचार मिशन और रूस के सीरियस ने मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया। यह पहली इंडो रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है जो दोनों देशों के लिए वेब और मोबाइल आधारित दोनों तकनीकी समाधान का विकास करना चाहती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। कौन सा है वो? भारत और रूस। भारत और रूस है। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, तैराकी, बैडमिंटन। हॉकी, तैराकी और बैडमिंटन है। ठीक है, बैडमिंटन और क्रिकेट है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? अंगामी या ओगे या टोडा या जारावा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि टोडा जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक जनजाति है। पशुपालक जनजाति है। इन टोडा जनजाति में बहुपति यानी विवाह सामान्य है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, टोडा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, टोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? डोकिया, चिन या खांसी या तोवा पकड़। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत म्यांमार सीमा पर स्थित चिन पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। चिन पहाड़ी अराकान पर्वतों से पटकाई रेंज तक उत्तर की ओर फैली है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, चिन। ऑप्शन बी द राइट आंसर, चिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। शिमला, गंगटोक और माउंट आबू या कलिंगपोंग। मतलब इसमें कौन सा आंसर सही है? 1864 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, जो वर्ष 1939 तक रही थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके, या देश की कुल आय से जनसंख्या को घटाकर, या देश की कुल आय तथा इसकी कुल जनसंख्या की गुणनफल, या देश के सभी निवासियों की कुल आय। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी किसी देश की आय की गणना देश की कुल आय की उसी कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? त्वरण के संरक्षण, या रैखिक संवेग के संरक्षण, या वेग के संरक्षण, या कोणीय संवेग के संरक्षण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन बी द राइट आंसर रैखिक संवेग के संरक्षण। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या था? सिमसेवक 20, युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति या मालावर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मालावर नौसेना अध्यक्ष के तहत भारत, अमेरिका और जापान के मध्य त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के चलते मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया नौसैनिकों की भी भागीदारी रही। ऑप्शन डी द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन डी द राइट आंसर, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी उद्गम एक ऐसा व्यवसायिक उद्गम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वस्तु विनिमय, क्रय विनिमय और वाणिज्य या किराया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर, वाणिज्य। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है गया? जे वेंकैया रानू, एस अपर्णा या अपूर्व चंद्रा या सीमा गुप्ता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर, जे वेंकट रामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। पौधों के बीजांड में 3 भाग होते हैं। झिल्ली इसकी बाहरी परत है, न्यूक्लियस और केंद्र में मादा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बीजांड। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर बेंगलुरु में स्थापित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप खिताब जीता था 1982, 1994, 1990, 1986। कब जीता? महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप खिताब जीता। माराडोना का माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से नवंबर 2020 में मृत्यु हो गई। दिल का दौरा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम या गति का नियम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कणों के जो कणों होते हैं ना, कणों के बीच कार्य करने वाले पारंपरिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन्हें द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारे 50वां लास्ट क्वेश्चन है। हमारे 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाग को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 7, 6, 5, 4। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और
उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ पढ़ और लिख सकता है साक्षर कहलाता है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे पहले हमारी 2 मैराथन क्लासें आ चुकी हैं, ये हमारी तीसरी मैराथन क्लास है। और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 18 आ चुके हैं और हिंदी के प्रैक्टिस सेट 11 आ चुके हैं। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर उनको नहीं देखा उन्हें ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।